Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about the best channels और we can say the best playlist for maths। अब चैनल्स मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर प्लेलिस्ट ही नहीं मिलती है, क्योंकि एक चैनल पर भी काफी सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड होती हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से हमको पढ़ना है। तो ऐसी 4 टोटल प्लेलिस्ट मैं मैथ्स के लिए रिकमेंड करने वाली हूँ, जिनसे आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ 4 प्लेलिस्ट इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ सो दैट बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। बाकी जो टीचर्स हैं वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कभी ये नहीं बोला कि कोई भी ऐसे टीचर हैं जो गंदा पढ़ा रहे हैं, नहीं, सारे ही टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किसका पढ़ाया समझ में आता है। और यहाँ पर 10 चैनल मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, 10 प्लेलिस्ट में रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज क्लियर हो गई, दिस वाज अ डिस्क्लेमर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपने इनकी प्लेलिस्ट क्यों नहीं रिकमेंड करी, ये भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, या मैं उनके अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ। नहीं, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनी टीचर, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट जो टॉप रिकमेंडेड है मेरे एंड से वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब ये जितनी भी प्लेलिस्ट हैं इनसे आप लोगों को कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले ना ये चारों जो मैं प्लेलिस्ट आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, इन चारों प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, एंड फिर चेक करना है कि कौन सी प्लेलिस्ट की वीडियो में से आपको समझ में आ रहा है। जिस भी टीचर का पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उन पर्टिकुलर टीचर से ही पढ़ो, एंड उसके बाद उसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस डाउनलोड कर लो और उस एक सिंगल प्लेलिस्ट से फिर पढ़ना। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर यहां से कंप्लीट हो रहा है, दूसरा वहां से हो रहा है, आप एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को ही फॉलो करो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं रहता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे इस प्लेलिस्ट से पढ़ना है, तो फिर उससे ही पढ़ो। ठीक है, अब जब आपने सारी वीडियोस डाउनलोड कर ली है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। यू हैव टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। अगर 4 घंटे का लेक्चर है तो एक एक घंटे के स्लॉट में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, या फिर 2-2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो कि जो पहले का 1 घंटा है मैं पहले पढ़ूंगी, फिर आई टेक अ ब्रेक, फिर दूसरे दिन मुझे ये नेक्स्ट जो 1 घंटा है वो कंप्लीट करना है। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अगर पूरे दिन का आपके पास टाइम है, आपको लगता है जो 4 से 6 घंटे का जो भी लेक्चर है आप पूरे दिन में कंप्लीट कर सकते हो, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ाया जा रहा है वो तो करने ही करने हैं, इसके अलावा एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं, जो कि आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल ही जाते हैं। और जब भी आप एनसीईआरटी कर रहे हो या फिर वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो आप कर रहे हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उनको मार्क भी करना। ठीक है, अब आप मार्क कैसे करोगे? अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी में मार्क कर लो। अगर कोई क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है बट टीचर खुद से करा रहे हैं और कह रहे हैं दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आप उसका जो सोल्यूशन है वो अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही मैथ्स के लिए, बट दिस इज नॉट एट ऑल इनफ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी क्या मैथ्स के लिए इनफ है या फिर नहीं। सो नो, एनसीईआरटी मैथ्स के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो नहीं मिलेंगे। इसमें एमसीक्यूज लिमिटेड है, असर्शन एंड रीजन तो है ही नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, जो कि ऑब्वियसली आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से एनसीईआरटी इज नॉट इनफ फॉर मैथ्स। तो एनसीईआरटी के अलावा हमें क्या करना है, तो आप या तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर क्वेश्चन बैंक एक अच्छा सा ले सकते हो। ठीक है, दिस ऑल्सो कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप अगर क्वेश्चन बैंक नहीं खरीद पा रहे हो तो आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम्पलर की पीडीएफ तो आपको गूगल से इजिली मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे हमेशा पेपर फॉर्मेट में बुक चाहिए होती है, तो मैं क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करती। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको पता चलेंगे। तो जो आपकी टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए ना वो पीवाईक्यूज ही होने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज में से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चलते हैं और वही क्वेश्चंस जनरली रिपीट होके हर साल आते ही आते हैं। ये जो पीवाईक्यूज की पीडीएफ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ है, ये सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, मैथ्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, इसके अलावा फिजिक्स के लिए भी।
तो टेलीग्राम नेम है स्टडीवेयर हाउस। आप लोगों को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर सिंपली टेलीग्राम पर जाके आप लोग स्टडीवेयर हाउस सर्च कर सकते हो। मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पर जो हमारा मेन चैट ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर प्रॉपर हमारे डिस्कशंस होते रहते हैं। मैं रेगुलरली जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती रहती हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई पर्सनल सजेशन चाहिए है, हेल्प चाहिए है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हो। अब जो सबसे पहली प्लेलिस्ट है वो एनसीईआरटी वाला की ये वाली प्लेलिस्ट है। ये जो लेक्चर्स हैं ये 8 से 9 घंटे के हैं, कोई 6 घंटे के हैं, कोई 7 घंटे के हैं, बट ये लेंदी लेक्चर्स है, ठीक है। तो ये जो वन शॉट्स हैं ये काफी लेंदी हैं, तो किसी बच्चे को अगर बहुत ही ज्यादा डिटेल में चाहिए है तो ये वाले वन शॉट्स को प्रेफर कर सकता है। और इन लेक्चर्स को भी आप इजिली 1.5x स्पीड में देख सकते हो, तो जल्दी जल्दी ये जो लेक्चर्स हैं कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को डिटेल्ड वन शॉट्स चाहिए हैं तो एनसीईआरटी वल्ला की ये वाली प्लेलिस्ट है। ये सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले जो लिंक है वो आपको इन प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, उसके बाद जो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्लेलिस्ट है वो मेरी ही बनाई हुई प्लेलिस्ट है मैथ्स क्लास 12 के लिए। यहाँ पर जो वन शॉट्स मैंने डाले हैं ना वो बहुत ही क्रिस्प हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैंने पढ़ाया है कि आपको जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो मिल गया, जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर चैप्टर में वो यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया है। एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर कराए हैं। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जो कि है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये मैंने कहाँ से लिए हैं, पीवाईक्यू से ही लिए हैं। तो यहाँ पर आपके पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो ये जो दो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर सारे ही चैप्टर्स के आपको वन शॉट्स मिल जाएंगे। कोई भी चैप्टर आपको चाहिए है आप उसको यहाँ पर से देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखो वन शॉट रिविजन या फिर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं तो उसके मैंने अलग से लेक्चर्स ले रखे हैं, तो आप इन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला लेक्चर है, ये वाला लेक्चर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाली प्लेलिस्ट को भी आप लोग देख लेना क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है सीबीएसई क्लास वीडियोस। इनके जो लेक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो आप इनके लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारी एक और प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट भी मुझे काफी अच्छी लगी। ये हमारे पास अनुराग चौहान सर की है, ठीक है। यहाँ पर भी जो चैप्टर्स हैं वो काफी अच्छे तरीके से इन्होंने कंप्लीट करा रखे हैं। कंप्लीटली जो लेंथ है वो डिपेंड करती है चैप्टर पे। अगर कोई चैप्टर जो है काफी छोटा सा है तो वो 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो गया है। कोई अगर लेंदी है तो उसमें 4-5 घंटे भी लग गए हैं। तो आप कोई सी भी प्लेलिस्ट को रिकमेंड कर सकते हो। मैंने 4 प्लेलिस्ट आपको रिकमेंड कर दी है, एक 5वीं जो है वो अलग से थी क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। तो इन चारों प्लेलिस्ट में से किसी से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो अपने दोस्तों को तो वो भी डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई पर्टिकुलर चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपने वहां से पढ़ रखा है या आप पढ़ रहे हो तो आप रिकमेंड कर सकते हो। तो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना अगर इस वीडियो से आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हुई है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।